जो प्यार करने वाला है, फरिश्ते बोल क़यामत ना आज आ जाए, कि फरिश्ते बोले फरिश्ते बोल क़यामत ना आज आ जाए। अरे हुसैन जंग में खुद ही उतरने वाला है, हुसैन जंग में खुद ही उतरने वाला है। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चिता कैंप स्थित इलाके में और यहाँ पर 3 रोज़ा एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था। पहली वीडियो में आपने देखा था दीगर उलमा जो बैरूनी उलमा थे जिन्होंने अच्छे अच्छे मौजू पर गुफ्तगू की थी। आज मेरे साथ यहाँ पर हजरत मौजूद है जो कर्नाटक से तशरीफ़ लाए हैं। इनसे बातचीत औरंगाबाद से माजरत चाहूँगा, औरंगाबाद से तशरीफ़ लाए हैं, इनसे बात करने आए। हजरत, आज का जो वक्त चल रहा है, जो आपने अभी मौजू पर बयान किया कि हमारी बच्चियाँ दूसरे कौम में शादी करके जा रही है, लव मैरिजेस कर रही हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव्स हैं, हजरत क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो बच्चियों को कैसे रोका जाए जो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या दीगर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर गुमराही की तरफ जा रही है? क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि हम अपनी बच्चियों को दीन सिखाएं, खुदा को पहचानने का तरीक़ा बताएं, हुजूर से, साहबा से, साहबियात से, दूसरे लफ्ज़ों में ये समझें कि इस्लाम की तारीख़ उन्हें पढ़ाएं। जब तक आखिरत की फ़िक्र नहीं होगी कि मरने के बाद हमको मरना, दोबारा ज़िंदा होना है, खुदा की बारगाह में किए हुए का हर एक का हमें जवाब देना है, ईमान के साथ अगर गए तो चाहे कितने ही गुनहगार क्यों ना हो तो जन्नत बहरहाल मिलेगी। अगर हमारे पास ईमान नहीं है, बग़ैर ईमान के चले गए तो फिर हमेशा हम जहन्नम में रहने वाले हैं। जब तक हमारी बच्चियों में ये चीज़ पैदा नहीं होगी और जब तक हम बच्चियों को दीन की तालीम नहीं देंगे, तब तक हमारी बच्चियों में तब्दीली नहीं आ सकती है। तो हजरत, कहीं ना कहीं ये ऐसा महसूस होता है कि जो आज बच्चियां गुमराही की तरफ जा रही है, इसमें कुछ हाथ उनके माँ बाप का भी है, कुछ हाथ उनके वालिदैन का है? बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने सुना कि हम स्कूल और कॉलेज के लिए तो मुकम्मल बच्चियों का एहतमाम करते हैं, लेकिन दीन के मामले में हम उसका कोई एहतमाम नहीं करते हैं। जाहिर बात है कि जब एक बच्ची घर में रहती है 24 घंटा, वो स्कूल, कॉलेज और उसके अलावा उसके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल रहता है, जब वो खोलती है तो फ़ौरन उसके सामने एक जो है यूट्यूब का जंगल रहता है जिसमें बेहयाइयाँ, बेपर्दगियाँ, और एक मर्तबा ऑन करने के बाद, नेट खोलने के बाद हज़ारों बुराइयां उसके सामने आ जाती है। फिर होता यह है कि वो क्या देखना चाहती है, क्या पढ़ना चाहती है, वो भूल जाती है और यही फ़हाशियात में उसका वक्त ख़त्म हो जाता है। जब तक हम उस पर रोक नहीं लगाएंगे, उसका मुताबादिल हम अपनी बच्चियों को नहीं देंगे, उस वक्त, वैसे और दूसरी भी बहुत सारी वजह हैं, लेकिन एक वजह सबसे बड़ा ये भी है हजरत। और एक सवाल ये भी है कि आज आपने देखा होगा कि नेशनल मीडिया चैनल्स पर कुछ नाम नेहाद उलमा बैठते हैं जो अपने आप को मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव बताते हैं, इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हैं वो लोग, लेकिन कहीं ना कहीं देखा यह जा रहा है कि वो गलत तरीके से वो अवाम की तरफ मैसेज जा रहा है उन उलमा का। तो ऐसे उलमाओं से बचने के लिए या वो क्या है, उनके बारे में क्या कहेंगे? तो मैंने आपको पहले बताया कि दीन को पढ़ने की ज़रूरत है, मुकम्मल दीनी तारीख को पढ़ने की ज़रूरत है। ये तो हदीस में आया है, इन्ना खैरुल खैर खयारुल उलमा व इन्ना शर्र शर्र शरारुल उलमा। बेहतरीन उलमा की जमात है और बेहतरीन लोगों में, शरीर लोगों में जो है उलमा की जमात है, तो वो उलमा शर हैं। अब जाहिर बात है कि हकीकत में वो आलिम है या नहीं। आप देखते हैं डिबेट में ऐसे लोग बैठते हैं जो इस्लाम की सही तर्जमानी नहीं कर पा रहे हैं, और जो लोग इस्लाम की सही तर्जमानी करते हैं तो ऐसे लोगों को वो लोग मदहू नहीं करते हैं, और जिनको इस्लाम के बारे में, मजहब के बारे में वो अलीफ नहीं जानता, वो इस्लाम की तर्जमानी करने जाता है, तो होता ऐसा है कि वो खुद गुमराह होते हैं, दूसरों को गुमराह कर रहे हैं। नाज़रीन, देखा आपने, ये थे औरंगाबाद से तशरीफ़ लाए हुए मोहम्मद मुफ्ती फ़ाइक साहब जिन्होंने अपने तासुरात बयान किए। यहाँ पर मेरे साथ मुंबई की एक अजीम व मारूफ शख्सियत भी मौजूद है, एजाज अहमद कश्मीरी साहब मौजूद है यहाँ पर। आइए इनसे भी जानते हैं, जिन्हें अभी अभी इस प्रोग्राम में शेर अहले सुन्नत के खिताब से भी नवाजा गया है, अवार्ड से नवाजा गया है। हजरत, जिस तरह से आप दीनी मामले में भी जुड़े हुए हैं और सियासी और समाजी मामले में भी लोगों से जुड़े हुए हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे कि हजरत आज मुंबई के जो हालात हैं, आपने कुछ ही दिनों पहले देखा
देखा होगा कि चेंबूर के कॉलेज में बुरके पर भी पाबंदी लगाई जा रही है। तो ऐसा क्या हो रहा है इस वक्त माशरे में, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि माशरा इन चीज़ों से बचे? असल में क्या है, जिनके अकल पे पर्दे पड़ गए हैं उनको बुरखे के पर्दे से तकलीफ हो गई है, और ये नंगेपन को और बेहयाई को इंसानियत समझते हैं, पता नहीं क्या समझते हैं। जबकि जिस धर्म को भी मानने का वो दावा करते हैं, उनके धर्म में भी पर्दे की एक अहमियत मौजूद है एक लिहाज तक। अब रही बात जहाँ तक मुसलमान बच्चियों का ताल्लुक है, हमारे पास बहुत पैसा है, मुसलमानों के पास सरमाए की कमी नहीं है, मगर मामला ये है कि जो दानिश्वर तबका है वो अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं कर रहा, पैसे जो अक्लमंद लोग हैं, और जो सरमायादार यानी पैसे वाले हैं उनका पैसा सजेगा इस्तेमाल नहीं हो रहा। हम अपनी स्कूल नहीं बना पा रहे हैं, हम अपनी कॉलेज नहीं बना पा रहे हैं, अपनी इंस्टीट्यूटियाँ नहीं बना पा रहे हैं। इसकी हमें बहुत सख्त ज़रूरत है। हमारी बच्चियाँ डॉक्टर भी बने और आलिमा भी बने। और हमारी बच्चियाँ आज के दौर में देखिए आप, बहुत सारी बच्चियाँ आपको मिलेंगी हॉस्पिटलों में जो बाकायदा बुरखे के एहतमाम के साथ बच्चियों का इलाज करती हैं, डॉक्टरनी भी हैं, इलाज भी करती हैं। और कितनी बच्चियों ने तो बाकायदा जो है पायलट बन गई हैं और हिजाब के साथ बन गई हैं। तो हम तालीम की मुखालिफ नहीं है, लेकिन हमें इन शरारतियों से जो असल में आतंकवादी हैं, ये आतंकवादाना का जो जिस तरीके से हमको डराने का काम कर रहे हैं, इनसे भी हमको बचाना है, तो इसका इंतजाम हमको खुद करना पड़ेगा। जिस तरह से अभी बयानात हुए कि बच्चियों को सोशल मीडिया पर जो हमारी गुमराही की तरफ जा रही है, लेकिन देखा यह जा रहा है कि हमारा जो नौजवान का तबका है वो भी कहीं ना कहीं नशे से जुड़ा हुआ है, नशे की तरफ जा रहा है। बेचने वाले भी हमारे लोग हैं, उसका सेवन करने वाले भी हमारे लोग हैं। तो क्या उलमा के ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं कि वो इन नौजवानों को रोकने के लिए भी एक मुहिम छेड़े? उलमाए कराम जो है अपना फ़र्ज अदा कर रहे हैं, लेकिन जुम्मा के जो हम बयानात करते हैं, ये सिर्फ करने वाले की जिम्मेदारी नहीं है, सुनने वाले की भी जिम्मेदारी है कि सुनने के लिए अंदर आए। हमारे लोग पहुंचते ही जुम्मा में तब है जब खुतबे की अजान का वक्त होता है। आलिम क्या दीवार से बात करेगा या खाली मस्जिद से बात करेगा? हम अपना फ़र्ज अदा कर रहे हैं, लेकिन उलमा से ज़्यादा फ़र्ज बनता है माँ बाप का। आपका खाता है, आपके घर में रहता है, आपका पहनता है, आप परवरिश करते हो, दादा चाचा नाना, इनको पता होना चाहिए कि इनका बच्चा कहाँ जा रहा है, किससे ताल्लुक़ रख रहा है, दोस्त कौन है, अहबाब कौन है, वो उसको रोकथाम करें। रही बात नशे की कि मुसलमान बेच रहा है, मुसलमान आदि है, हिंदुस्तान में हर चीज़ पे कानून है। देखिए बीच में चला था कि अजान जो है मैक की पाबंदी है, रात के 10 से लेकर सुबह 6 तक मैक का इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो पुलिस अगर चाहे तो पुलिस ने चाह लिया तो मैक बंद हो गया, पुलिस अगर चाहे तो नशा भी बंद हो जाए। लेकिन चोर चोर जब मौसरे बाहर हो जाएंगे तो एक प्लानिंग के साथ हो रहा है कि मुसलमान के बच्चों को नशे का आदी बनाया जाए, इनकी नस्लों को बर्बाद किया जाए, इसलिए छूट दे के रखी गई है। जहाँ भी गलत काम होता है, उलमा देखिए हर चीज़ पर एतराज करते हैं। बुरी मुहिम चली है बम्बई में, आपने देखा होगा, उलमा ने बड़ी बड़ी मीटिंगें की हैं। पुलिस चाह ले, डिपार्टमेंट चाह ले तो एक दिन नहीं लगेगा नशा बंद होने में, और सब जानते हैं कौन क्या है। लेकिन जो है खाना भी उनका भी घर उससे चल रहा है। तो हमें अपनी कौम के, अपने बच्चों की फिक्र करनी पड़ेगी। हम कर रहे हैं, माँ बाप को भी, गांव वालों को भी, इलाके वालों को भी, मोहल्ले वालों को भी अपनी कौम की फिक्र करनी पड़ेगी। जैसे कि आज 13 अगस्त का दिन है, अनकरीब 15 अगस्त आने वाली है। उलमा के मंच से एक मुसलमान होने के नाते पूरी उम्मत मुस्लिमा को, पूरे भारतवासियों को, जो जो हमारे भारत में अलग अलग प्रांत के लोग रहते हैं, उन सबको यौम आज़ादी के ऊपर क्या पैगाम देना चाहेंगे उलमा के मंच से? हिंदुस्तान हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। हम पैदा भी इसी मुल्क में हुए हैं, दफन भी इसी मुल्क में होंगे। तो हमें तो अपनी वफादारी साबित करने की किसी को ज़रूरत है ही नहीं, और किसी का बाप हमें सर्टिफिकेट दे, हम इसके मोहताज नहीं हैं। दूसरे हमसे सर्टिफिकेट ले जाएं। आज़ादी 15 अगस्त की तारीख हमारे लिए यौम आज़ादी की तारीख है। हम दिलो जान से, आज से नहीं, हमेशा से मनाते आए हैं। कोई कहे कि मदरसे पे झंडा लगाओ तो किसी के बोलने पे झंडा लगाएंगे। जब जान के बाद नहीं लगता था, उन्होंने आज लगाना शुरू किया है। हम तो पहले से हिंदुस्तान की आज़ादी मना रहे हैं। अल्लामा फजल खैराबादी और 40,000 उलमा ने हिंदुस्तान के लिए फांसी के फंदे को चूमा है। दिल्ली से लेकर लाहौर तक उलमा को फांसी पे टांगा गया था, तब जाके हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। तो हमारे खून से आज़ाद हुआ है, किसी ऐसे वैसे के नहीं हुआ है। तो हमें तो अपने आज़ादी पे फख्र भी है, जश्न भी है, खुशी भी है। और फिर कहूँगा सारे लोगों से जिस मुल्क में रहते हैं कि देखो,
एक घर में झगड़ा होता है तो घर का अमन बर्बाद हो जाता है। जिस मोहल्ले शहर में झगड़ा होता है, शहर का अमन, मोहल्ले का अमन बर्बाद होता है। इस मुल्क को बचाओ, फितनेबाजों को मुल्क से उठा के बाहर फेंको, खुद भी सुकून से जियो, दूसरे को भी जीने दो। जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो देखा नाजरीन, ये उलमाओं ने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए, कौमी यकजहती की बात भी की, अपने बच्चों को किस तरह से नशे के सेवन से बचाया जाए, अपने बच्चियों को किस तरह से गुमराही से बचाया जाए। उलमा ने अपने फ़राइज़ अंजाम दी और बखूबी आवाम को बताया कि किस तरह से क्या करना है। इसी तरह की खबरों के लिए नाजरीन बने रहिएगा हमारे साथ। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।